हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे कि जो यूपीपीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन है, हालांकि नोटिफिकेशन संक्षिप्त नोटिफिकेशन जो है वो पहले आ चुका था एक दिन, लेकिन विस्तृत नोटिफिकेशन चूंकि आपको बोला गया था कि 3 तारीख को आएगा और वो आज आ चुका है। ठीक है, आपका फॉर्म भी देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 3/3 है। बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने कल बता दिया था, जो बेसिक था, ठीक है, वो यहाँ पे लिखी हुई भी चीजें हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बहुत सामान्य सा इंफॉर्मेशन था जिसके बारे में आप जानते हैं कि 3 से इसका फॉर्म भराना है और जो सबमिट करने की अंतिम तिथि है वो 6 है, यानी 6 अप्रैल है। ठीक, तो ये बेसिक है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है। ये दिमाग में रखना है कि इसको अपने दिमाग में रखना है कि मतलब मैं तो बोलूंगा यार कि अप्रैल में जाना ही नहीं है, पहले आप लोग फॉर्म भर लो, 5-6 दिन 7 दिन 10 दिन जो भी लेना है, ओटीआर वगैरह फाइनल करके। क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज ओटीआर सिलेक्टेड लिखा गया है, आप देखेंगे तो साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि आपका ओटीआर भरना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि ओटीआर नंबर की आवश्यकता आपके मेंस एग्जाम में पड़ेगी और अगर ऐसा नहीं रहता है तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया सकता है। ठीक है, या देखिए यहाँ पे लिखा है कि इन कारणों से परीक्षा से वंचित रह जाएगा। ठीक है, तो यानी ओटीआर आप लोग भर दीजिएगा, ये चीज दिमाग में रखेंगे। ठीक, यहां पे लिखा है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद आयोग द्वारा जारी सभी विज्ञापनों के लिए यह शर्त अनिवार्य है। ठीक है, तो यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद आयोग जितना भी विज्ञापन जारी करेगा उसमें ओटीआर कंपलसरी है, तो ओटीआर भर देना है। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बड़ा जरूरी था। अच्छा, नंबर आपको यहां पे देखेंगे फीस वगैरह किसको कितनी देनी है, यहां पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि भाई किसको कितनी फीस देनी है। 125 रुपए जनरल कैटेगरी की है, मतलब जनरल और ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, और बाकी लोग ये जो भी है बेसिक सी फीस है, इसमें कोई बहुत लोड का काम नहीं कि सर जनरल का तो ज्यादा है ओबीसी का कम है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत सामान्य सी फीस है 125। अच्छा, यहाँ पे इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट कर दी है। ठीक है, फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस पे यहाँ पे आपकी सारी प्रोसेस लिखी गई है, तो फॉर्म भरने का प्रोसेस तो यहाँ पे लिखा गया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे पोस्ट के बारे में देखिए लिखा गया है, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, ये देखिए आप लोग यहाँ पे साफ साफ एक चीज बोलेंगे, आप लोग ध्यान देंगे अगर। ठीक है, कह रहा है कि वर्तमान में कुल कितनी रिक्तियां हैं, 173 आपके पास वर्तमान में रिक्तियां हैं। ठीक है, पोस्ट घट बढ़ सकती है, नॉर्मली घटती नहीं है, बढ़ती ही है। ठीक है, मेरा मानना है अभी इसमें कम से कम 250 से 300 पोस्ट जुड़ना चाहिए। ठीक है, एनटी और बीडीओ की पोस्ट इस बार माना जाता है कि बहुत ज्यादा आने वाली है, अगर जो भी होता हो, लेकिन ये पोस्ट जो 173 दिख रहा है ना, आप एग्जाम मतलब मेंस होने दीजिए, मेंस तक ये देखिएगा ये कम से कम 400 पोस्ट तक जाएगी, कम से कम जाएगी। तो अभी आप लोग रिक्तियों को लेकर परेशान नहीं रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ग्रेड पे की बात कर रहा है कि जो 9300 से लेके, ठीक है, ये ग्रेड पे की बात कर रहा है, कह रहा है इसमें केवल नायब तहसीलदार ही ऐसा है जो आपके, ठीक है, तो यहाँ पे 4200 पे है, लेकिन नायब तहसीलदार में देखेंगे प्रमोशन बहुत तेज होता है। और अभी ये पदीय वरीयता आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, ये इंटरव्यू में आपके काम आता है। अभी आपके लिए क्या है कि भाई अपने को प्रीलिम्स निकालना है, फिर मेंस पे अच्छी प्रैक्टिस करनी है, और फिर जब बारी आती है आपकी इंटरव्यू की कॉल, फिर आपको इन रिक्तियों के बारे में, पदीय वरीयता के बारे में क्या रखे क्या ना रखे, इसकी जरूरत पड़ती है, जिसके बारे में नॉर्मली सारी कोचिंग्स, यहां तक कि यूपीएससी हिंदी भी इस पे एक वीडियोस हम लोग देते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बस समझ जाना है, इसमें बहुत दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर तनख्वाह तो कम मिल रहा है इसमें, इस पोस्ट को तो हमको नहीं चाहिए। कौन कौन सी पोस्ट है वो यहाँ पे लिखी गई है, अभी इसका डिटेल नहीं दिया गया किसमें कितनी पोस्ट है। ठीक है, लेकिन पदों के नाम जैसे डिप्टी कलेक्टर, जो डीएसपी है, बीडीओ, ये सारे पोस्ट का यहाँ पे नाम लिखा गया है। यहाँ पे कुछ पोस्ट ऐसी लिखी गई हैं जिनके लिए स्पेशल डिग्रीज चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखेंगे उप निबंधक के लिए कह रहा है कि विधि स्नातक का होना जरूरी है, सहायक श्रमायुक्त, ठीक है, इसके लिए आपको अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य विधि, कई सारी चीजें बोल रहा है। ठीक है, इनमें से किसी एक में आपका, ठीक है, प्रबंधक, इसमें परास्नातक होना जरूरी है। ठीक है, अब इधर आएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक सहायक नियंत्रण विधि माप अधिकारी है विज्ञान। ठीक है, और ये केवल कुछ ऐसी पोस्ट है जिसके लिए केवल मेंस, मतलब इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, नो इंटरव्यू पोस्ट है, जैसे विधि अधिकारी, प्राविधिक सहायक, ठीक है, और कर निर्माण अधिकारी, इसके लिए क्या कि इंटरव्यू नहीं होगा, ये मेंस के बेस्ड पोस्ट है आपकी। ठीक है, ये ध्यान देना है।
या कि जिसको लगता है कि सर कि क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं डीएसपी के लिए, तो ये सारे डिटेल्स लिखे गए हैं कि ऊंचाई आपकी कितनी होनी चाहिए 165, ठीक है। यहाँ पे सीना चेस्ट का, ठीक है 84, बिना फुलाने पर 89, ये डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो जिसको बहुत लोग होते हैं कि यार तैयारी से ज्यादा मैटर करता है कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, ठीक है। तो जिसको ये लगता है मेरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई फिट बैठ रही नहीं बैठ रही, वो यहां से देख सकते हैं, ठीक। अच्छा, उम्र से रिलेटेड जो डाउट था, उम्र से रिलेटेड डाउट देखिए यहाँ पे क्लियर किया गया है। बोला गया आउसीमा में कि 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी हो जानी चाहिए, 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं रहनी चाहिए। तो अगर आपकी एज 40 ईयर पार नहीं की है, पता कैसे करेंगे कि सर की 40 ईयर है, तो जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1983 से पूर्व का है वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ विशेष स्थिति में अगर आपको रिजर्वेशन मिला है, फॉर एग्जांपल दिव्यांगजनों को 15 ईयर की छूट मिलती है, कुछ भूतपूर्व अधिकारी हैं उनको ईयर में छूट मिलता है, तो वो स्पेशल कंडीशन ना रहे, उस केस में तो आपको कोई बात नहीं है फिर, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखी गई यहाँ पे। इसके बाद से आप देखेंगे प्री और मेंस के यहाँ पे पैटर्न की बात बोली गई है, ठीक है। ये देखिए, हालांकि ये इंफॉर्मेशन आप लोग जानते भी हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जीएस पेपर 1 का, ठीक है। पीटी में 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। माइनस मार्किंग कितनी की जाएगी, तो वहां पे 1/3 हर 3 गलती पे आपका एक क्वेश्चन माइनस कर लिया जाएगा, ठीक है। सर यहाँ पे पेन सेलेक्ट, अच्छा यहां से सर पेन सेलेक्ट हो जाएगा ना, हाँ अब देखिए, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यहां पे मैं बेसिक इंफॉर्मेशन था, ये आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। और यहां पे देखिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम एफिशिएंसी की बात कर रहा है, ठीक है। बोला कि भाई कि ठीक है, अगर किसी की कैटेगरी है, यानी फॉर एग्जांपल कोई एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से है, तो उसको भी इसमें 35% मिनिमम स्कोर करना ही पड़ेगा। यानी अगर आपका 35 डाउन जाता है, कट ऑफ कभी भी आपका 35 डाउन, इसके कहने का मतलब है 35% डाउन, मैं पीटी का भेजूंगा ही नहीं, ठीक है। और जनरल कैटेगरी के लिए वो अब कितनी है, वो 40% है, ठीक है, वो 40% है। अच्छा, ऐसी मिनिमम मार्किंग की बात फिर मेंस में जनरल हिंदी में भी है। हालांकि यहां पे ध्यान देंगे एक चीज, मैंने जनरल हिंदी में क्या पढ़ा जो कि शायद आप लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप लोग एक बार देखिए। यही सेम बात नीचे बोलेंगे तो मैं उसको वहां पे दिखाऊंगा, मैंने इंपॉर्टेंट ये लिखा हुआ भी हालांकि, ठीक है। मैं स्लाइड करके थोड़ा नीचे आता हूं, आपको मैं दिखाता हूं एक बहुत अच्छी बात जो आपको शायद जानना चाहिए। फॉर्म का पैटर्न वो दे रहा है, ठीक है। ये देखिए आप लोग यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं कि ये पैटर्न अभी चेंज हुआ है, ठीक है। इस स्क्रीन को देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें भी बताऊंगा कुछ, ठीक है। आइए देखिए, मेंस एग्जाम में यहां पे आपको कह रहा कि भाई अनिवार्य विषय में समान हिंदी निबंध और आपके 6 जीएस के पेपर होने, पहले 4 होते थे। 4 जीएस के प्रश्नों के बारे में क्या बोला कि पूर्वरत रहेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यहां पे एक चीज ध्यान देंगे, क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि अभ्यर्थी से सामान्य हिंदी, दिख रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जा रही है, ठीक है। और वो जो न्यूनतम अंक है वो शासन या आयोग द्वारा समय के साथ निर्धारित किया जाएगा। यानी जनरल हिंदी मेंस में कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है। जैसे अभी 60 मार्क्स का प्रावधान था कि भाई मिनिमम 60 मार्क्स चाहिए, तभी आपकी मेंस की कॉपी चेक होती थी, ठीक है। तो शायद ये इनके कहने वाला कि मैं इसमें कम बेसी भी कर सकता हूं, ठीक। तो इसमें एक ये है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे जो जनरल हिंदी के पेपर है वो बहुत कुछ मैटर करता है, उसको सीरियसली लेना है। ये साफ साफ यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है, साफ साफ बताई हुई है। पेपर कितने बजे से होगा तो मेंस का अभी मैटर नहीं करता, सामने प्री है, आप लोग को पता भी है, ठीक। पीटी में जो पेपर है, पीटी का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है कि भाई हिस्ट्री में क्या है, ज्योग्राफी में क्या है, फल्ला में क्या है, ढमका में क्या है, ठीक है, सीसेट में क्या है, ये सारी डिटेल दिया गया है यहाँ पे, ठीक। और बोल रहा है कि जो 2 आपके यहाँ पे ध्यान देना है, एक चीज और क्या बोल रहा है कि जो 2 आपके नए पेपर्स ऐड किए गए हैं उनके बारे में जो डिटेल सिलेबस अभी नहीं दिया हूं, लेकिन जल्द इसको साइट पे दे दूंगा, साइट से आपको जानकारी मिल जाएगी। ये बातें बोल रहा है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो कि शायद आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी हो, और वो चीज क्या है आपको ध्यान से देखिएगा। देखो दोस्त, अगर एग्जाम आपका टाइम पे होता है, अगर क्या होगा ही तो 14 मई को आपका एग्जाम पढ़ना है, 14 मई को, और सितंबर में आपका क्या है कि मेंस है, ठीक है। लास्ट सितंबर, मैं लास्ट सितंबर बोला, 14 मई को प्री है, तो मैं आप सबसे बोलूंगा कि आप सब टेस्ट सीरीज मैक्सिमम दो, ठीक है। क्रैश कोर्स से जोड़ के अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाओ, मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, देखिए, ठीक है।
यूपीएससी हिंदी ने भी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स निकाली है, बहुत बेहतरीन है आपकी तैयारी को बहुत बेहतर बनाने के लिए या इस परीक्षा में आपको पास कराने के लिए। मैं कह सकता हूं सिंपल सी अर्थों में कि ये बेहद महत्वपूर्ण कोर्स है, आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, अभी इस पूरे कोर्सेज पे 50% की डिस्काउंट है। ठीक है, 50% की डिस्काउंट चल रही है, 7 तारीख तक इसमें 50% का डिस्काउंट है, आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज की फीस अगर आप फुल टेस्ट लेते हैं, मतलब फुल टेस्ट पर प्लस पार्ट टेस्ट प्लस करेंट अफेयर, तो 20 टेस्ट की फीस आपको केवल 1000 रुपीज पड़ जाएगी। और अगर आप लोग केवल फुल टेस्ट की लेते हैं, ठीक है, केवल फुल टेस्ट, तो वो आपको 600 का पड़ेगा, जिसमें आपको फुल टेस्ट और करेंट अफेयर के जो यूपीएससी हिंदी के टेस्ट है वो दे दिए जाएंगे। क्रैश कोर्स की फीस में भी सीधी 50% की डाउन किया गया है और इसकी भी फीस अब कितनी आ गई है, 1000 रुपीज आ गई है। तो ये तो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस थी। अब बोलेंगे सर कि मैं इससे जोड़ कैसे सकता हूं, तो मैं आपको बता दूं, एक कॉन्टेक्ट नंबर में लिख रहा हूं 9519780078। ये यूपीएससी हिंदी का व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग इस पे कॉल कर सकते हैं, बेस्ट डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप लोग को कॉल नहीं उठती है, कुछ देरी होती है, तो आपको मैं एक और नंबर देता हूं, वो नंबर है 8840751912। आप इस पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर देंगे तो आपको बैच की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात होती है कि सर ये जो 2 नए सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, इसका कुछ हला भला नहीं करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। यूपीएससी हिंदी हम लोग प्लान बना रहे हैं, ठीक है, कि बस थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं और हम लोग बुक्स पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आप लोग के पास अराउंड 200 मतलब 150 से 200 प्रश्नों की एक बुक लिस्ट आपको दे दी जाए। ठीक है, 150 से 200 प्रश्नों की जो 2 पेपर्स आपके ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, एक तो हम लोग का प्लान आपके इस पे ये है, साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों स्पेशल पेपर क्या करेंगे, क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे और जल्द ही इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बुक्स पे काम चल रहा है, बुक्स के आप इसकी मैं बताऊंगा बेसिकली जो 2 नए पेपर जोड़ गए, आप टेंशन छोड़िए, यूपीएससी हिंदी पे छोड़िए, क्योंकि हम लोग प्रॉपर एज अ कंटेंट आपको दिक्कत ना आ जाए इसलिए मटेरियल पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको लिखने में कहीं दिक्कत ना आ जाए, समझने में दिक्कत ना आ जाए, इसलिए हम लोग क्रैश कोर्स पे भी पैरेलल काम कर रहे हैं। ठीक है, ये यूपीएससी हिंदी की जिम्मेदारी है कि वो आपको कैसे इन दोनों नए पेपरों में प्रवीण बनाएगी। ठीक है, वो सब हमारी जिम्मेदारी है, छोड़िए। जैसे हम लोगों ने ध्रुव बैच के माध्यम से आपके मेंस के चारों जीएस पेपर का तनाव खत्म किया है, वादा करते हैं आप लोग से कि हम लोग इस 2 नए सब्जेक्ट के भी तनाव को खत्म करेंगे। और पिछले साल में देखेंगे ध्रुव बैच से हम लोगों ने बहुत भयानक रिजल्ट दिया था, इस वर्ष भी रिजल्ट दिया है। और ये 2 नए सब्जेक्ट जो आए हैं, जिनका स्वागत मैं करता हूं, इन 2 नए सब्जेक्ट की हम लोग बेहतरीन अंक के साथ स्वागत करेंगे, इस बात की मैं पूर्णतः आपको गारंटी देता हूं। हाँ, ध्यान देंगे जो लोग अभी आप लोग प्रीलिम्स की मैक्सिमम स्कोर करिए, कोशिश करिए कि आप सबका प्रीलिम्स हो, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा रिजल्ट की संभावनाएं हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस का जो विकल्प है, मैंने हमेशा आपसे बोला कि टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स मैक्सिमम रिवीजन। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाओ, मैक्सिमम रिवीजन करो, गलतियां कम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, यही आपके वो रास्ते हैं जो आपको सफल बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।